वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं क्रॉनिकल मैगजीन से। ठीक है, अब ये जो क्रॉनिकल मैगजीन है फरवरी मंथ की है। इंग्लिश एडिशन जो है इस मैगजीन का, उसका हिंदी वर्जन आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर यूपी पीसीएस। सो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। सारे प्रीवियस वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कल हम लाइबेरिया वगैरह के बारे में हमने देखा था और आज जो है उससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे भारत अर्मेनिया व्यापार और संपर्क पर जो वार्ता हुई है इसके संदर्भ में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट था उसको यहाँ पर एडअप ना किया गया हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही बुक कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट पीडीएफ आपको फरवरी मंथ की मैगजीन का वहाँ पर मिल जाएगा। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बात करते हैं भारत अर्मेनिया व्यापार और संपर्क पर वार्ता। 17 दिसंबर 2024 को इंडिया के जो उपराष्ट्रपति हैं, कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा कि इस समय उपराष्ट्रपति कौन हैं। और जो अर्मेनियाई नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं, इन्होंने नई दिल्ली में आपस में बातचीत करी, एक पूरी वार्ता आयोजित करी गई जो कि मेनली व्यापार, संपर्क और साझेदारी को कैसे मजबूत किया जाए इसके संदर्भ में थी। इतना ही सब कुछ था जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें देखना था। बाकी अर्मेनिया के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी कुछ ये अब लाइमलाइट में रहा है। सो अगर हम बात करें अर्मेनिया की तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश कौन सा होता है? जिसका कोई भी किनारा समुद्र से ना लग रहा हो, हर तरफ क्या हो, लैंड हो, भूमि हो। सो एशिया और यूरोप के बीच में काकेकश पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसकी कैपिटल की बात करें तो येरेवन, ये इसकी कैपिटल है। अर्मेनिया पहला ऐसा देश था जिसने आधिकारिक रूप से ईसाई धर्म को घोषित करा, अपना मतलब ऑफिशियल जो रिलीजन है, ठीक है, उसको घोषित करा कि ये जो है हमारा धर्म रहेगा, ऑफिशियल धर्म रहेगा ईसाई धर्म। 1991 में सोवियत शासन से ये स्वतंत्र हुआ था। अब ये जो आप मैप देख रहे हो ये बेहद ज़रूरी है। अब ये मेरी आपको सजेशन भी है कि चाहे समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर पीसीएस हो गया, दोनों के लिए ही हर एक टॉपिक में मैप को ज़रूर इंक्लूड कीजिए जहाँ कहीं पॉसिबल हो। तो उससे क्या होगा कि सारे जितने मैप्स हैं वो आपको याद रहेंगे। आपको याद रहेगा कि कौन सी कंट्री किन किन कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि इस तरीके से अब क्वेश्चंस आने लगे हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपको अगर ये डायरेक्शन वाइज पूछा जाए कि इसको आप अरेंज करके दिखाइए। तो इसके लिए ज़रूरी है। सो यहाँ पर अर्मेनिया है, कैपिटल येरेवन। अगर इसके हम बात करें सबसे वेस्ट में तो वो क्या है, आपका टर्की से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर जॉर्जिया से बॉर्डर शेयर करता है, तिब्लिसी उसकी कैपिटल है। इधर अगर हम बात करें तो अज़रबैजान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है ईस्टर्न पार्ट में। वहीं अगर साउथ में अगर हम बात करें तो साउथ में ये आपका ईरान से बॉर्डर शेयर करता है और इसके साथ ही यहाँ पर एक अज़रबैजान का क्षेत्र है, उससे भी ये बॉर्डर शेयर करता है। सो ये इसके बारे में है, अर्मेनिया के बारे में, और यहीं से सारी चीज़ें आपसे पूछी भी जाएंगी। सो अभी हम वही सीमाओं की बात कर रही थी कि वेस्टर्न में क्या है, टर्की से, उत्तर में जॉर्जिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है। आगे देखते हैं। और पूर्व में अगर हम बात करें तो अज़रबैजान से, दक्षिण में ईरान और अज़रबैजानी नक्चिवन जो एक्सक्लेव है वहाँ से ये बॉर्डर शेयर करता है अज़रबैजान के। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करें। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि घटना चक्र की जो बुक है वो पढ़ना बेहद ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, अभी जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था जिसके बारे में सब लोगों ने ये बोला है कि घटना चक्र बिल्कुल इररेलेवेंट है, मैंने विद प्रूफ आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करा हुआ है। आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। उसमें मैंने आपको दिखाया है कि 24 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के जो पूछे गए थे उसमें से 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सॉल्व करे जा सकते हैं घटना चक्र से। विद प्रूफ आपको ये पीडीएफ दिया गया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप घटना चक्र की बुक्स की बात करोगे, इंडियन हिस्ट्री तकरीबन 900 पेजेस की है, पॉलिटी की बात करें तकरीबन 500 पेजेस की है। इसकी समरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एकदम क्रिस्पी समरी है। जितना मैक्सिमम हुआ है उतना मतलब उतना ही उसको शॉर्ट किया गया है।
कोई भी चीज़ उसके अंदर स्किप नहीं करी गई है। चैप्टर नोट्स और जितने एमसीक्यू हैं वो सब उसके अंदर कवर्ड हैं और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के नीचे वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसा आप यहाँ पर करंट अफेयर्स देख रहे हो, अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया है तो सिमिलर वे पर आपको वो पीडीएफ, वो समरी पीडीएफ इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की भी बेहद पसंद आएगी। उसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बुक से करोगे तो इट विल बी क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। एक बार पढ़ लो, इतना ही शायद काफ़ी होगा। ठीक है, सो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। भारत रूस 21वीं अंतर सरकारी रक्षा बैठक। जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हो रक्षा बैठक की बात हो रही है, दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि भैया रक्षा मंत्री दोनों देशों के मिले होंगे, आपस में बात हुई होगी। ठीक है, सो कब मिले, ये आयोजन कब हुआ, तो 10 दिसंबर 2024 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मॉस्को में। और इसमें भारत के जो रक्षा मंत्री हैं और रूस के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने मतलब जितना अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग जो था उसकी 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता की थी। मतलब दोनों लोग उसमें शामिल हुए थे। रक्षा मंत्री ने मॉस्को में अज्ञात सैनिकों या फिर सैनिक की समाधि टॉम ऑफ अननोन सोल्जर, इस पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आपसे एग्जैक्टली ये पूछा जा सकता है कि टॉम ऑफ अननोन सोल्जर ये कहाँ पर है, ये म्यूजियम कहें या फिर कुछ समथिंग लाइक। ठीक है, सो ये कहाँ पर है आपका, मॉस्को में, रशिया में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका भारत 68वें यूएन ड्रग आयोग की अध्यक्षता करेगा। ये पहली बार है जब इंडिया जो है इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। 6 दिसंबर 2024 को भारत ने नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग, इसका जो 68वां सत्र था उसकी अध्यक्षता संभाली थी। यह पहली बार है जब भारत को नारकोटिक्स ड्रग आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। बात करें नारकोटिक्स ड्रग आयोग या फिर CND, इसका जो 68वां सत्र हुआ इसके संदर्भ में, तो कहाँ पर हुआ, वियना इंटरनेशनल सेंटर, वियना, ऑस्ट्रिया में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑस्ट्रिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये कौन कौन से हैं, कब हुआ, इसकी तिथि की बात करें या फिर दिनांक की बात करें तो 10 से 14 मार्च 2025 में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 68वां सत्र। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो नारकोटिक्स ड्रग आयोग CND, ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक, इसके तहत कार्य करता है और इसमें जो है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के लिए एक शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, उसकी एक मतलब ये जो पूरा कमीशन है नारकोटिक्स ड्रग आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इंडिया ने अध्यक्षता इसकी संभाली थी 68वें सत्र के लिए। अब ये जो 68वां सत्र है ये आपका भी 10 से 14 मार्च 2025 में आयोजित किया जाएगा। आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक की। सो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा इसको स्थापित किया गया। मतलब इसकी स्थापना की बात करें 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है। यानी कि एक ऐसी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिसी डिसाइड हुई है, एग्री हुए हैं सारे देश उस पर, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काम करता है। और ये वो क्षेत्र हैं जैसे कि आपका इकोनॉमी का क्षेत्र हो गया, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो करंटली 54 मेंबर्स हैं। सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है और यह सतत विकास पर चिंतन, बहस और अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखें इकोसॉक, इसके दायरे में कौन कौन से संस्थाएं आती हैं। सो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, खाद्य और कृषि संगठन की, या फिर हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस यानी कि विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, या फिर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की बात करें। सो ये सब जो है इसके दायरे में आते हैं। कल जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम आगे देखेंगे साइबर अपराध से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ऐतिहासिक संधि अपनाई है, इसके संदर्भ में।
अब यहाँ पर आगे एक चीज़ आप लोगों को और बतानी है कि ये जितना आप देख रहे हो ये हमारा डेली बेसिस पर जो हम PDF प्रोवाइड करते हैं अपने समीक्षा अधिकारी के कोर्स में, उसके संदर्भ में ही ये आप यहाँ पर करंट अफेयर्स देख रहे हो, उसमें ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। अब ये जो हमारा फुल लेंथ कोर्स है इसमें डेली बेसिस पर PDF प्रोवाइड किया जाता है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स रहते हैं। करंट अफेयर्स और हिंदी ये ऑलमोस्ट हर एक PDF के अंदर आपको दिया जाता है। अभी इस वाले PDF की अगर हम बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स है, पॉलिटी को इसके अंदर शामिल करा गया है, इसके अलावा हिंदी है, ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। पर्पस ये है कि डेली बेसिस पर आपको एकदम मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट PDF हो जो आपको मतलब ईजी बनाए आपकी प्रिपरेशन को, एक आपके अंदर एंथुजियाज्म बना रहे, उसको पढ़ने के प्रति एक मतलब क्यूरियोसिटी बनी रहे कि आज हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब एकदम समराइज़ करके ही आप लोगों को दी जा रही हैं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाओ और ऐसा ना हो कि चीज़ें छूट जाएं, ठीक है। और मतलब समराइज़ भी करा है बट चीज़ों को ऐसा भी नहीं करा गया है कि एकदम शॉर्ट कर दिया जाए ताकि मतलब नंबर ऑफ़ पेजेस कम करे जाएं या फिर ये कहें कि कम से कम मटेरियल दिया जाए। ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि समराइज्ड तरीके से हो, सारी चीज़ें उसके अंदर कवर अप हों ताकि एग्जामिनेशन में जो कुछ पूछा जाए आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो शेयर का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।